आज हम 7.5 एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, 12th क्लास। ये जो 7.5 एक्सरसाइज है ये पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर बेस्ड है। जब भी आप पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन सोल्व करोगे तो दो बेसिक चीजें सबसे पहले ध्यान में रखोगे। एक तो ये कि न्यूमरेटर में पावर कम होनी चाहिए और डिनोमिनेटर में पावर ज्यादा होनी चाहिए। दूसरा, अगर न्यूमरेटर में पावर कम है और डिनोमिनेटर में पावर ज्यादा है तो आपको कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर न्यूमरेटर में पावर ज्यादा है और डिनोमिनेटर में पावर कम है तो सबसे पहले आप उसको क्या करोगे, डिवाइड करने के बाद जो डिनोमिनेटर है उसके जो वेरिएबल्स हैं कोशिश करोगे उनको सिंगल पावर में तोड़ने की। अगर नहीं टूटता है तो फिर पार्शियल फ्रैक्शन से उसका दूसरा रूल है, जब वो आएगा तब हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि न्यूमरेटर में पावर 1 है और डिनोमिनेटर में पावर 2 है, कम है। दूसरा, ये ऑलरेडी सिंगल पावर में टूटे हुए हैं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, बाई यूजिंग द form of partial fraction we write x upon x plus 1 x plus 2 को आप कैसे लिखोगे, a अपॉन x plus 1 प्लस b अपॉन x plus 2। अगर सिंगल पावर में होंगे तो एक कांस्टेंट लेंगे, उसके नीचे पहले टर्म, फिर दूसरा कांस्टेंट लेंगे, उसके नीचे दूसरी टर्म। अगर एक और होता तो c अपॉन वो टर्म हम यूज कर लेते। अब x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 इक्वल्स टू, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 1 x प्लस 2। तो ये इस पूरी टर्म को इससे डिवाइड करेंगे तो x प्लस 2 बचेगा। तो यहाँ आएगा a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। अब इससे ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी तो x इक्वल्स टू, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, ax प्लस 2a प्लस bx प्लस b। अब x वाली टर्म को पास पास लिखेंगे तो ax प्लस bx प्लस 2a प्लस b। अब x कॉमन है, उसमें कॉमन निकाल लेंगे तो a प्लस b इंटू एक्स और प्लस 2a प्लस b, कॉन्स्टेंट वाली टर्म को ऐसे लिखेंगे। अब इनको इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म ऑन बोथ साइड। लेफ्ट साइड में जो x की टर्म के साथ होगा वो राइट साइड में x की टर्म वाले के इक्वल होगा। लेफ्ट साइड में जो बिना x वाला होगा वो राइट साइड में बिना x वाले के इक्वल होगा। तो यहां तो a प्लस b है और यहां x के साथ कौन है, 1। यहां 2a प्लस b है, लेकिन राइट साइड में कौन, लेफ्ट साइड में कांस्टेंट टर्म है नहीं, तो वहां क्या लिखेंगे, 0। अब इन दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर लेंगे। तो इसके अंदर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इसको, a प्लस बी इक्वल्स टू 1। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये तो कैंसिल हो जाएगा। 2a में से a माइनस करेंगे तो क्या आएगा a, और 0 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा -1। अब ये a की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो -1 प्लस b इक्वल्स टू 1, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 प्लस 1, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। ये a और b की वैल्यू यहाँ इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे a की जगह, तो ये आएगा x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 इक्वल्स टू -1 अपॉन x प्लस 1, और b की जगह यहाँ पुट करेंगे 2 अपॉन x प्लस 2। अब इसकी जगह ये वैल्यू आ गई है, अब ये सेम ये है तो यहाँ पे ये पुट कर देंगे तो क्या आएगा i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ -1 अपॉन x प्लस 1 प्लस 2 अपॉन x प्लस 2 और dx। अब इसको आगे सोल्व करेंगे।
अब टर्म सेपरेट करेंगे तो I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ -1 अपॉन x प्लस 1 dx प्लस 2 dx अपॉन x प्लस 2। अब कॉन्स्टेंट टर्म है उनको बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पे -1 है, ये आएगा dx अपॉन x प्लस 1। यहाँ पे 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर आएगा तो dx अपॉन x प्लस 2। अब -1 इसका इंटीग्रेशन होगा log ऑफ x प्लस 1 प्लस 2 इसका इंटीग्रेशन होगा log ऑफ x प्लस 2 और प्लस से, तो आप इसको यूं भी लिख सकते हो 2 log x प्लस 2 माइनस log x प्लस 1 प्लस से, और आप इसको यूं भी लिख सकते हो log x प्लस 2 की पावर 2, क्योंकि log m की पावर n होता है, n log m, तो ये पावर यहाँ चली जाएगी और माइनस log ऑफ x प्लस 1 और प्लस से। आप चाहो तो इसमें log m माइनस n का फॉर्मूला लगा सकते हो, तो वो होगा log ऑफ x प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन x प्लस 1 और प्लस सी, क्योंकि log m माइनस log n होता है log m अपॉन n, तो ये आपका आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो हम पहले चेक करेंगे क्या न्यूमिनेटर में पावर कम है और डिनोमिनेटर में पावर ज्यादा है, तो हाँ। दूसरा, अब हम कोशिश करेंगे कि जो डिनोमिनेटर है इसको सिंगल पावर में तोड़ने की, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 9। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, तो इसको आप कैसे लिखोगे 1 अपॉन एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 और डी एक्स। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब बाई द फॉर्म ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन वी राइट, और 1 अपॉन एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, सिंगल पावर है तो ए अपॉन एक्स प्लस 3 और बी अपॉन एक्स माइनस 3। एलसीएम ले लेंगे तो एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3, एलसीएम क्या आएगा एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3। अब इस पूरी टर्म को इससे डिवाइड करेंगे तो एक्स प्लस 3 से एक्स प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, एक्स माइनस 3 बचेगा, तो ए इंटू एक्स माइनस 3 प्लस इस पूरी टर्म को इससे डिवाइड करेंगे तो एक्स माइनस 3 से एक्स माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा बी इंटू एक्स प्लस 3। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 1 इक्वल्स टू ब्रैकेट ओपन करेंगे ए एक्स माइनस 3a प्लस बी एक्स प्लस 3b। अब कॉन्स्टेंट टर्म को पास पास लिखेंगे और एक्स वाली टर्म को पास पास लिखेंगे, तो क्या आएगा 1 इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस माइनस 3a प्लस 3b। अगर यहाँ माइनस है तो ऐसे लिखेंगे प्लस। अब बोलेंगे इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x and constant term on both side। तो यहां x की टर्म क्या है a प्लस बी, और लेफ्ट साइड में है नहीं तो क्या लिखेंगे 0। यहां -3a प्लस 3b इक्वल्स टू 1। अब दोनों इक्वेशन को सब्सटीट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे तो पहले इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आएगा 3a प्लस 3b इक्वल्स टू 0, क्योंकि 0 के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0 ही। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 3a प्लस 3b इक्वल्स टू 0। अब ये माइनस का 3a था, ये प्लस का 3a था, कैंसिल हो गया,
ये 6b इक्वल्स टू 1, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/6, ये b की वैल्यू। अब b की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो a प्लस 1/6 इक्वल्स टू 0, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/6। अब ये a और b की वैल्यू वापस हम यहाँ a और b की जगह पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा i इक्वल्स टू, पहले यहां रखेंगे 1/x प्लस 3 इंटू x-3 इक्वल्स टू a की वैल्यू पुट करेंगे -1/6 अपॉन x+3 प्लस b की वैल्यू पुट करेंगे 1/6 अपॉन x-3। अब ये यहाँ पे है इसकी जगह, तो आप या ये यहाँ है तो ये वाली वैल्यू उठा करके यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो क्या आएगा i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ -1/6 अपॉन x+3, 1/6 अपॉन x-3 और dx। अब आगे इसको सोल्व करेंगे। अब ये टर्म सेपरेट करेंगे तो i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ -1/6 अपॉन x+3 dx प्लस 1/6 अपॉन x-3 dx। अब इसमें -1/6 कांस्टेंट क्वांटिटी है, बाहर निकालेंगे, ये आएगा dx अपॉन x+3, 1/6 कांस्टेंट क्वांटिटी है और ये आएगा dx अपॉन x-3। अब -1/6 इसका इंटीग्रेशन होगा log ऑफ x+3 प्लस 1/6 इसका इंटीग्रेशन होगा log ऑफ x-3 और प्लस c, दोनों में 1/6 कॉमन है, बाहर निकालेंगे तो ये आएगा log ऑफ x-3 माइनस log ऑफ x+3 और प्लस c, क्योंकि दोनों में 1/6 कॉमन था, ये बाहर आ गया, प्लस वाली टर्म को पहले लिख दिया और ये माइनस की टर्म था इसको बाद में लिख दिया। अब log m माइनस log n का फॉर्मूला लगा देंगे तो क्या होगा 1/6 log ऑफ x-3 अपॉन x+3 और प्लस c, ये आंसर। थर्ड क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 3x-1 अपॉन x-1 x-2 x-3। तो सबसे पहले तो ये चेक करेंगे न्यूमरेटर में पावर कम है और डिनोमिनेटर में पावर ज्यादा होनी चाहिए, तो न्यूमरेटर में a की पावर है और डिनोमिनेटर में 3 है। दूसरा डिनोमिनेटर है वो सिंगल पावर में होना चाहिए, ऑलरेडी यहाँ पे सिंगल पावर में है। तो बाय यूजिंग द फॉर्म ऑफ partial fraction we write 3x minus 1 upon x minus 1 x minus 2 x minus 3, a upon x minus 1 b upon x minus 2 और c अपॉन x-3। सिंगल पावर थी ये, तो ये कांस्टेंट अपॉन ये, दूसरे कांस्टेंट अपॉन ये और तीसरे कांस्टेंट अपॉन ये। अब एलसीएम ले लेंगे राइट साइड का, तो 3x-1 अपॉन x-1 x-2 x-3। एलसीएम क्या आएगा x-1 x-2 x-3। अब इस पूरी टर्म को इससे डिवाइड करेंगे, यह आएगा a इंटू x-2 इंटू x-3। इस पूरी टर्म को इससे डिवाइड करेंगे, यह आएगा b इंटू x-1 x-3 और प्लस जब इस पूरी को डिवाइड करेंगे इससे तो x-3 से x-3 कैंसिल हो जाएगा, तो c इंटू x-1 x-2।
अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आएगा 3x माइनस वन ए इंटू एक्स की x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा एक्स स्क्वायर, एक्स की -3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा -3x, -2 की x से करेंगे क्या आएगा -2x और +6, फिर b इंटू एक्स की x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा एक्स स्क्वायर, एक्स की -3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा -3x, -1 की x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा -x और -1 की -3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा +3, फिर प्लस c इंटू एक्स की x से करेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर, एक्स की -2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा -2x, -1 की x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा -x और -1 की -2 से करेंगे क्या आएगा +2। अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो 3x माइनस वन इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर, पहले इसको एक्स वाले टर्म को और कंबाइन कर लेते हैं, तो a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 और प्लस c इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो 3x माइनस वन इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर माइनस 5ax प्लस 6 प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस 4bx प्लस 3b प्लस सी एक्स स्क्वायर माइनस 3cx और प्लस 2c। अब इसको आगे सोल्व करें। अब इसको सोल्व करेंगे तो 3x माइनस वन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वालों को इकट्ठा करेंगे, एक एक्स स्क्वायर ये रहा, एक एक्स स्क्वायर ये रहा और एक एक्स स्क्वायर, इनमें से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा a प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स, फिर एक्स वाली टर्म प्लस -5a -4b और -3c इंटू एक्स और फिर कांस्टेंट टर्म प्लस 6a प्लस 3b और प्लस 2c। अब इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x square x and constant term on both side, तो यहाँ पे x स्क्वायर की टर्म क्या है a प्लस बी प्लस सी, लेकिन लेफ्ट साइड में नहीं है तो क्या रखेंगे 0, फिर -5a -4b -3c, ये x की टर्म है, यहाँ क्या है 3 और फिर 6a प्लस 3b प्लस 2c, वो किसके इक्वल है -1। जब भी तीन इक्वेशन हो और तीन ही वेरिएबल हो तो आप क्या करोगे, जो इक्वेशन आपको सबसे छोटी लग रही है उसका यूज करके एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लीजिए। जैसे आपने यहाँ से a की वैल्यू निकाली तो a की वैल्यू क्या आएगी -b -c, बाकी की जो दो इक्वेशन है उसमें एक ही जगह ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, तो देखिए -5 -b -c फिर -4b, इस एक ही जगह क्या पुट कर दिया -b -c -4b ये रहा और -3c ये रहा इक्वल्स टू 3। यहाँ पे 6 इंटू एक ही जगह पुट करेंगे -b -c प्लस 3b प्लस 2c इक्वल्स टू 1। अब -5 किससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 5b प्लस 5c -4b -3c इक्वल्स टू 3। अब प्लस के 5b और माइनस के 4b है तो क्या बचेगा b, प्लस के 5c और माइनस के 3c है तो क्या बचेगा प्लस 2c इक्वल्स टू 3। यहाँ पे -6b -6c, यहाँ पे ये -1 था भाई साहब, -6b -6c प्लस 3b
प्लस 2c इक्वल्स टू -1। अब माइनस के 6b और प्लस के 3b, तो माइनस का 3b, माइनस के 6c और प्लस का 2c, तो माइनस के 4c और इक्वल्स टू -1। अब इस वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये क्या आएगा 3b प्लस 6c इक्वल्स टू 9। अब दोनों को ऐड कर देते हैं, तो 3b प्लस 6c इक्वल्स टू 9। ये सॉरी ये माइनस का था, ये प्लस का था, ये कैंसिल हो जाएगा। यहां से बचेगा 2c और यहां बचेगा 8, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। c की वैल्यू यहां पुट करेंगे इस वाली इक्वेशन में, तो b प्लस 2 इंटू 4 इक्वल्स टू 3, तो b प्लस 8 इक्वल्स टू 3, तो b की वैल्यू क्या आएगी 3 माइनस 8, तो ये b की वैल्यू आ गई -5। और b और c की वैल्यू यहां पुट करेंगे, तो माइनस तो पहले से है, -5 और -4, तो ये क्या आएगा 5 माइनस 4 1। a की वैल्यू आ गई है 1, b की वैल्यू आ गई -5 और c की वैल्यू आ गई है 4। तो जो हमने ये लिखा था 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 को a अपॉन x माइनस 1, b अपॉन x माइनस 2 और c अपॉन x माइनस 3, तो वहां ये a b और c की वैल्यू पुट कर। a b और c की वैल्यू पुट करने के बाद ये आ गया है। अब इसकी वैल्यू ये है, तो इसकी जगह हम ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस -5 अपॉन x माइनस 2 प्लस 4 अपॉन x माइनस 3 और dx। टर्म्स को सेपरेट कर देंगे, ये आएगा dx अपॉन x माइनस 1, 5 कॉन्स्टेंट है, ये आएगा dx अपॉन x माइनस 2, 4 कॉन्स्टेंट है, तो ये आएगा dx अपॉन x माइनस 3। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये आएगा log ऑफ x माइनस 1 -5 log ऑफ x माइनस 2 4 log ऑफ x माइनस 3 और प्लस ये आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। न्यूमिनेटर में पावर कम है, डिनोमिनेटर में पावर ज्यादा है, तो पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके हम इसको कैसे लिखेंगे, बाय यूजिंग द फॉर्म ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन वी राइट। और वो क्या होगा x अपॉन x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, सिंगल पावर में है ये, तो इसको लिखेंगे a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2 और c अपॉन x माइनस 3। इसको इक्वेशन 1 कंसिडर कर लीजिए। अब एलसीएम ले लेंगे राइट साइड का, तो x अपॉन x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, एलसीएम क्या आएगा x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। अब इस पूरी टर्म को इससे डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा x माइनस 2, x माइनस 3 प्लस b इंटू x माइनस 1, x माइनस 3 और प्लस c इंटू x माइनस 1, x माइनस 2। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ये कैंसिल कर देंगे,
तो यहाँ से x इक्वल्स टू a इंटू इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 की x से करेंगे क्या आएगा माइनस x प्लस 3 और प्लस c इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x x की इससे करेंगे तो एक्स स्क्वायर x की माइनस 2 से करेंगे क्या आएगा माइनस 2x माइनस 1 की x से करेंगे क्या आएगा माइनस x और प्लस 2। अब x इक्वल्स टू a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 और प्लस c इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब टर्म्स को सेपरेट कर लेंगे तो x इक्वल्स टू a एक्स स्क्वायर माइनस 5ax प्लस 6a प्लस b एक्स स्क्वायर माइनस 4bx प्लस 3b प्लस c एक्स स्क्वायर माइनस 3cx और प्लस 2c। अब इसको फर्दर आगे सोल्व करें। अब एक्स स्क्वायर वाली टर्म को एक साथ लिखेंगे, एक्स वाले को एक साथ और बिना एक्स वाले को एक साथ, तो क्या आएगा x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर की एक ये है और एक ये है, ये आएगा a प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर। फिर x वाली क्या होगी माइनस 5a माइनस 4b और माइनस 3c इंटू एक्स प्लस कॉन्स्टेंट वाली क्या होगी 6a प्लस 3b प्लस 2c। इनको कॉमन लेने के बाद ये आ गया। अब इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म ऑन बोथ साइड। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू क्या होगा 0 माइनस 5a माइनस 4b माइनस 3c इक्वल्स टू क्या होगा 1, क्योंकि ये x का कोफिशिएंट है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो क्या है 1। और 6a प्लस 3b प्लस 2c इक्वल्स टू 0, क्योंकि कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट लेफ्ट साइड में नहीं है। तो यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेंगे तो a की वैल्यू क्या आएगी माइनस बी माइनस सी। अब ये a की वैल्यू बाकी दो इक्वेशनों में a की जगह पुट कर देंगे तो माइनस 5 इंटू माइनस बी माइनस सी माइनस 4b माइनस 3c इक्वल्स टू 1, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 5b 5c माइनस 4b माइनस 3c इक्वल्स टू 1। अब प्लस के 5b है और माइनस का 4b है तो क्या बचेगा b, प्लस के 5c है और माइनस के 3c है तो क्या बचेगा प्लस का 2c और इक्वल्स टू 1। सेम यहाँ पे पुट करेंगे तो 6 इंटू ए की जगह पुट करेंगे माइनस बी माइनस सी प्लस 3b प्लस 2c इक्वल्स टू 0, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस 6b माइनस 6c प्लस 3b प्लस 2c इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे माइनस के 6b है और प्लस के 3b है तो माइनस 3b, माइनस के 6c है और प्लस के 2c है तो माइनस 4c इक्वल्स टू 0। अब इस वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आएगा 3b प्लस 6c और इक्वल्स टू 3, दोनों को ऐड कर देते हैं, या लिखेंगे 3b प्लस 6c इक्वल्स टू 3, ऐड करेंगे तो ये कैंसिल। अब 2c इक्वल्स टू 3, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2, ये c की वैल्यू यहां पुट करेंगे b प्लस 2 इंटू 3/2 इक्वल्स टू 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो b प्लस 3 इक्वल्स टू 1, तो b इक्वल्स टू 1 माइनस 3, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी -2।
और बी और सी की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो ए इक्वल्स टू माइनस माइनस टू माइनस 3/2, माइनस माइनस ये तो क्या हो जाएगा प्लस, -3/2 एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 2, 4 - 3 तो क्या आएगा 1/2। ए की वैल्यू आ गई है 1/2, बी की वैल्यू आ गई है -2 और सी की वैल्यू आ गई है 3/2। ये इक्वेशन वन में ए बी और सी की जगह पुट कर दें। ये ए बी और सी की वैल्यू जब इक्वेशन वन में पुट करेंगे तो क्या आएगा x अपॉन x-1, x-2, x-3 इक्वल्स टू ए की वैल्यू पुट करेंगे क्या आएगा 1/2 x-1 प्लस बी की वैल्यू क्या पुट करेंगे -2 अपॉन x-2 प्लस सी की वैल्यू पुट करेंगे 3/2 अपॉन x-3। अब ये ए बी और सी की वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास ये आ गया है और ये वैल्यू जब आप यहाँ पुट करोगे इसकी जगह ये वाली वैल्यू पुट करोगे तो i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 अपॉन x-1 -2 अपॉन x-2 और 3/2 अपॉन x-3 और dx। अब टर्म्स को सेपरेट कर देंगे तो 1/2 तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये क्या आएगा dx अपॉन x-1, -2 कांस्टेंट क्वांटिटी है dx अपॉन x-2 और 3/2 कांस्टेंट क्वांटिटी है dx अपॉन x-3। ये आएगा 1/2 log ऑफ x-1 माइनस 2 log ऑफ x-2 प्लस 3/2 log ऑफ x-3 और प्लस c। ये आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। न्यूमिनेटर में पावर कम है, डिनोमिनेटर में पावर ज्यादा है, लेकिन डिनोमिनेटर में सिंगल पावर नहीं है, तो आप इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इसके फैक्टर कर लोगे। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो इसको कैसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2। ऐसा नंबर जिसकी मल्टीप्लाई करे तो 2x स्क्वायर आए और ऐड करे तो 3x, तो 2 बन जा 2। अब इसमें से x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस 2, यहाँ से +1 कॉमन लेंगे x प्लस 2, तो क्या आ जाएगा x प्लस 1 x प्लस 2। तो इसको ऐसे लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 dx by using the form of partial fraction we write। तो क्या होगा 2x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 इक्वल्स टू a अपॉन x प्लस 1 और b अपॉन x प्लस 2। 2x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 एलसीएम लेंगे तो x प्लस 1 x प्लस 2। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा a इंटू एक्स प्लस 2। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा b इंटू एक्स प्लस 1। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल हो गया, तो 2x इक्वल्स टू ए एक्स प्लस 2a प्लस बी एक्स प्लस बी। अब x वाली टर्म को इकट्ठा करेंगे और बिना x वाली को इकट्ठा करेंगे तो 2x इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू एक्स। एक x की टर्म ये थी, एक x की टर्म ये थी, दोनों में x कॉमन था तो a प्लस बी प्लस 2a प्लस बी। अब टर्म्स को क्या करेंगे इक्वेट कर देंगे। इक्वेटिंग इक्वेटिंग
द कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म ऑन बोथ साइड। इसको इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेंगे। तो यहां से a प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी 2, क्योंकि यहाँ पे x का कोफिशिएंट कौन है a प्लस बी, और वहां क्या है 2। दूसरा 2a प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी 0, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म नहीं है। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसमें से, a प्लस बी इक्वल्स टू 2, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कैंसिल, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी -2, और यहाँ पुट करेंगे a की वैल्यू, तो -2 प्लस बी इक्वल्स टू 2, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 प्लस 2, b की वैल्यू क्या आ गई 4। ये a और b की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो यहां से क्या आएगा 2x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 इक्वल्स टू -2 अपॉन x प्लस 1 प्लस 4 अपॉन x प्लस 2। अब ये वैल्यू यहां पुट कर देंगे इसकी, तो I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ -2 अपॉन x प्लस 1 4 अपॉन x प्लस 2 और dx। अब -2 तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये आएगा dx अपॉन x प्लस 1, 4 कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये होगा dx अपॉन x प्लस 2। अब इसका आगे इंटीग्रेशन करें। अब ये वैल्यू रखेंगे तो -2 dx अपॉन x प्लस 1 प्लस 4 dx अपॉन x प्लस 2, तो -2 इसका इंटीग्रेशन होगा log ऑफ x प्लस 1 प्लस 4, इसका इंटीग्रेशन होगा log ऑफ x प्लस 2 प्लस, तो ये इसका आंसर है।